हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे फ्रेंड एलॉन मस्क है। तो क्या चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर शुरू होगा या फिर जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, उसके लिए क्या एलॉन मस्क मीडिएटर बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा? इस वीडियो में इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न केवल बिजनेस और पॉलिटिक्स बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इलॉन मस्क, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर फेमस बिजनेसमैन है, वो चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर शुरू होगा उसके लिए मीडिएटर बन सकते हैं और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बदलते सिचुएशन में इंडिया के लिए क्या अवसर और चुनौतियां हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स इन बड़ी कंपनियों के मालिक है, वो आज की दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है। उनका बिजनेस न केवल अमेरिका बल्कि चाइना सहित कई कंट्रीज में फैला हुआ है। टेस्ला के चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो न केवल चाइना मार्केट की डिमांड्स को पूरा करता है बल्कि एशिया और यूरोप के अन्य कंट्रीज में भी टेस्ला कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इलॉन मस्क का जो ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, इस वर्ल्ड वाइड बिजनेस की वजह से इलॉन मस्क एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जो किसी भी बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को या फिर पॉलिटिकल प्रेशर को अपने प्रॉफिट में बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में बिजनेस नीतियों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। ट्रंप ने पहले ही वार्न किया है कि वो चाइना के साथ दूसरे कंट्रीज पर भी भारी टैरिफ लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करके कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रही है और उस प्रोडक्ट को अमेरिकन मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रही है। ऐसे में तो इलॉन मस्क का भी टेस्ला कार्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है। तो इलॉन मस्क की कंडीशन अलग है। आप सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच करीबी संबंध है और इलॉन मस्क को ट्रंप गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। तो ये बात इलॉन मस्क के लिए अवसर हो सकता है कि वो चाइना और अमेरिका गवर्नमेंट के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभाए। चाइना, इलॉन मस्क का जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है और टेस्ला कंपनी ने जो चाइना में अपनी गहरी पकड़ बनाई है, उससे चाइना अच्छी तरह से वाकिफ है। तो चाइना के लिए इलॉन मस्क एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं, जो अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। अगर चाइना यहाँ पर इलॉन मस्क के जरिए अमेरिका के साथ अपने बिजनेस रिलेटेड रिलेशनशिप सुधारने में सफल होता है, तो यह न केवल चाइना बल्कि इलॉन मस्क के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या इलॉन मस्क का यह कदम अमेरिका के बिजनेस हितों के खिलाफ होगा, और अगर हाँ, तो इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? अगर इलॉन मस्क और चाइना के बीच पार्टनरशिप बनती है, तो यह अमेरिका के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इलॉन मस्क, जिनकी कंपनियां इनोवेशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, तो यह कंपनियां चाइना के साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट में और भी पावरफुल बन सकती है। तो यह पार्टनरशिप उन देशों के लिए एक वार्निंग हो सकती है जो चाइना के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन कॉस्ट का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलते हुए सिचुएशन में इंडिया के लिए कई अवसर और चुनौतियां भी है। अगर चाइना और अमेरिका के बीच बिजनेस तनाव बढ़ता है, तो फिर इंडिया अदर कंट्रीज के लिए अल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब के रूप में उभर सकता है। कई इंटरनेशनल कंपनियां जो अभी चाइना में प्रोडक्शन कर रही है, तो वह कंपनियां इंडिया को एक अल्टरनेटिव के रूप में देख सकती है। लेकिन अगर इलॉन मस्क के जरिए चाइना और अमेरिका के रिलेशन सुधर जाते हैं, तो यह संभावनाएं कम हो सकती है। इंडिया को इस चेंजिंग सिनेरियो में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग बनाना होगा। इसके लिए इंडिया को इकोनॉमिक कंडीशन में सुधारों की जरूरत है और डिजिटल और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ग्रोथ करने की जरूरत है। और इंडिया को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना कम करना होगा और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अदर कंट्रीज के मुकाबले बेहतर हो, जिससे अधिक कंपनियां इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए आकर्षित हो। साथ ही भारत को एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक की प्रोसेस को और बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा इंडिया को ग्लोबल कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना होगा, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सके। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है, खासकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के समय में। अब भारत को अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को बहुत केयरफुली संभालना होगा, ताकि वह किसी भी एक पक्ष के प्रति झुके बिना अपने हितों की रक्षा कर सके। स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए भारत को एक संतुलन बनाना होगा, ताकि वह इस ग्लोबल कंपटीशन में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है
कि चाइना, अमेरिका और इलॉन मस्क के बीच ट्रेड एंड पॉलिटिकल रिलेशंस केवल इन देशों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया को केयरफुल रहना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी को इस प्रकार तैयार करना होगा कि इंडिया इस बदलती हुई सिचुएशन में अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाए रख सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।